अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 27 मई 2021 है और नाज़रीन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नून लीग के करीबी, वफ़ादार और हिमायती समझे जाने वाले एक सहाफ़ी ने शरीफ ख़ानदान में और नून लीग में तकसीम का रिफ्ट का जो है इंदिया दिया है। लेकिन नाज़रीन उस ख़बर पे बराह रास्त आने से पहले एक मुख्तसर कलेक्टिव रेलेवेंट बैकग्राउंड बताना ज़रूरी है, और वो ये कि यकीनन आपने हालिया दिनों में मुशाहिदा किया होगा, मुलाहिज़ा किया होगा कि एक तरफ नवाज़ शरीफ मरियम नवाज़ का बयानिया है और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ का बयानिया है। जब से शहबाज शरीफ बाहर से आए हैं तो वह अपने इंडिविजुअल परसेप्शन के मुताबिक मामलात को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मामलात दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनांचे आपने देखा कि मंडे के दिन, सोमवार के दिन शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन के पार्लिमानी रहनुमाओं का एक इजलास तलब किया, लेकिन उन्हीं इजलास के दिनों में मरियम नवाज़ ने अपनी तोपों का रुख जो है पीपल्स पार्टी की तरफ मोड़ दिया। चुनांचे शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल जरदारी को पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में जो है शिरकत की दावत दी थी और बिलावल जरदारी जो है वो इस इजलास में शरीक नहीं हुए। तो इसका मतलब यही था कि बिलावल जरदारी ने हत्ता के पैगाम भी भिजवा दिया था यूसुफ रज़ा गिलानी के ज़रिए कि पहले आप अपनी पोजीशन क्लियर करें। एक तरफ आप हमें लान और तान करते हैं, पब्लिक में जो है ना हमारे ऊपर इल्ज़ामात की बौछार कर देते हैं, और दूसरी तरफ आप PDM को एक बार फिर जो है वो करने की, मुतहर्रिक और फ़ाल करने की बातें भी कर रहे हैं। तो दैट मीन्स के मरियम नवाज़ ने इंटेंशनली जो है वो अटेम्प्ट शहबाज शरीफ साहब की नाकाम करने की कोशिश की अपने बयानात के ज़रिए। अब नाज़रीन उस सहाफ़ी की ख़बर पे आते हैं। उनका कहना था कि मैं ख़ुद टॉप सीनियर लीडरशिप के साथ मिला हूँ नून लीग के, यानी शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ को छोड़ के बाकी ये जो ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, ये जितने भी आपको नज़र आते हैं टॉक शोज़ में, तो उनके साथ मैं मिला। तो उस सहाफ़ी का कहना है कि अक्सरियती का ये दावा था कि नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ जो कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं कर रहे। वो जो है ना इशारों और किनायों में आजकल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जो है ना तनकीद व तनकीज़ के नश्तर बरसा रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। इससे हमारे लिए मसाइल, प्रॉब्लम्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। इसके अलावा वो रिपोर्टर कहते हैं कि चंद लोगों ने दबे अल्फाज में बात की और चंद लोगों ने खुले अल्फाज में बात की, लेकिन दोनों का मतलब और दोनों के मफाहीम और मतालिब जो हैं वो एक जैसे थे, और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात थे कि नवाज़ शरीफ को जो है और मरियम नवाज़ को शहबाज शरीफ के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। उस रिपोर्टर के बकौल जो है ज़्यादातर लोग जो थे नून लीग के लीडरशिप, सेकंड और थर्ड टियर लीडरशिप जो है वो शहबाज शरीफ के हामी हैं कि शहबाज शरीफ जो है ना मुफाहमती और मुसालहाना किरदार अदा कर रहे हैं और हम जो है वो शहबाज शरीफ के साथ हैं। तो नाज़रीन इस ख़बर की तस्दीक कैसे हो सकती है? तस्दीक ऐसे हो सकती है कि आपने देखा होगा कि शुरू में जो है नवाज़ शरीफ साहब ने आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में गुज़श्ता साल सितंबर में जो मुनक़िद हुई थी, DGI और आर्मी चीफ के नाम लिए, सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान के नाम लिए थे। उसके बाद गुजरावाला के जलसे में भी उन्होंने उसी का इआदा किया, रिपीट किया। लेकिन उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता देखा कि नवाज़ शरीफ ने और मरियम नवाज़ ने आजकल गो के कभी कभार वो ट्वीट के ज़रिए और कभी कभार मुख्तसर तकारीर के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद तो करते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफ़िक नाम नहीं लाते ज़बान पे, यानी सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान के आजकल वो नाम नहीं लेते। तो इससे का मतलब ये हुआ कि नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ को जो है पैगाम कन्वे हो चुका है, ये बातें कन्वे हो चुकी हैं कि इस तरह मज़ीद जो है ज़्यादा देर तक इस तरह चलना मुमकिन नहीं है। नाज़रीन आज से तकरीबन 3.5-4 महीने पहले सुहेल वड़ाई साहब ने एक कॉलम लिखा था और उस पर उसी दिन मैंने प्रोग्राम किया था। उसमें सुहेल वड़ाई साहब ने 10-11 नून लीग के लीडरशिप के नाम लिए थे, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और ये दूसरे बड़े जो हैं उनके नाम लिए थे कि ये लोग जो है नवाज़ शरीफ के बयानिए से आजिज़ आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं और नवाज़ शरीफ के बयानिए का मज़ीद ये बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। चुनांचे मैंने उस दिन भी गुजारिश की थी उस कॉलम के वक्त कि इस तरह के कॉलम सुहेल वड़ाई साहब ने ख़ुद नहीं लिखे, बल्कि ये जो 10-11 लीगी लीडरशिप थी उन्होंने
सुहेल वड़ाइच से लिखवाया था, क्योंकि ये लोग नवाज़ शरीफ तक बराह रास्त अपना पैगाम कन्वे नहीं कर सकते थे। इस तरह लिहाजा इस तरह के सहाफ़ियों की फिर खिदमात ली जाती है, इस तरह के आर्टिकल में उनके नाम लिखे गए, तहफ़्फ़ुज़ात लिखे गए, ताकि ये हमारा पैगाम जो है वो नवाज़ शरीफ तक पहुँच जाए और मरीम नवाज़ तक पहुँच जाए, क्योंकि ये बराह रास्त डेफिनेटली जो है ना नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ तक अपने पैगामात अपनी ज़बान के ज़रिए नहीं पहुंचा सकते। चुनांचे उस कालम के कुछ दिनों बाद नवाज़ शरीफ ने अपनी रवश बदल ली और सिक्योरिटी इदारों के सरबराहों के नाम जो है ना लेना वो बंद कर दिए। अब भी तनकीद होती है, लेकिन ओवरऑल एक जनरल जो है ना पर्सपेक्टिव के लिहाज से एक अमूमी अंदाज में होती है, एक मखसूस अंदाज में नाम लेके जो है इस्टेब्लिशमेंट पे वो तनकीद नहीं करते। अब दूसरी ख़बर ये नाज़रीन ये कि ये जो शहबाज शरीफ के साथ अमूमी तौर पे ज़्यादातर लोग नून लीग के लीडरशिप जो है MNAs और MPAs सेकंड और थर्ड टीयर ऑफ लीडरशिप जो है वो अगर उनके साथ मुताबिकत और मुआफ़क़त और ज़हनी हमआहंगी उनकी कायम है, तो ये नून लीग का एक अमूमी जो मिजाज है उसकी निशानदेही करता है। क्योंकि ये आप तारीख़ सियासी पढ़ लें, बात इख्तिलाफ उनके साथ इख्तिलाफ की नहीं है या उनकी हिमायत की नहीं है, एक सियासी तारीख़ की है और सियासी हक़ाइक़ को बदला नहीं जा सकता। कि नून लीग का मिजाज ये है कि वो जो है एक वो उनके DNA में मज़ाहमत नहीं है, ठीक है। उनका वोट बैंक है, नो डाउट उनका वोट बैंक है और वो वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक लाने में ज़्यादातर कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ये जो एहतजाजी सियासत, धरनों की सियासत, मज़ाहमती तहरीक, मज़ाहमती बयानियाँ, ये उनके DNA में रहा ही नहीं है। ये एलिमेंट मज़ाहमती अंसर इन लोगों के अंदर ना इनकी लीडरशिप में मौजूद है और ना ही नून लीग के आम कारकुन में मौजूद है। और डेफिनेटली जब आपकी लीडरशिप में मज़ाहमती एलिमेंट नहीं होगा तो आम कारकुन में कैसे और क्यों कर आ सकता है। तो ये शहबाज शरीफ के साथ उनकी मुताबिकत, मुआफ़क़त और ज़हनी हमआहंगी होने का मतलब ही यही है कि वो मज़ाहमत नहीं चाहते और ना ही वो मज़ाहमती तहरीक चला सकते हैं, ना ही एहतजाजी सियासत वो कर सकते हैं। ये नून लीग का एक अमूमी मिजाज है। नवाज़ शरीफ ने भी और मरीम नवाज़ ने भी नवश्ता दीवार पढ़ लिया है, नाम लेने से वो बराह रास्त गुरेज कर रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हालात व वाक़यात ये बता रहे हैं कि इस साफ़ी, इस रिपोर्टर की जो शरीफ ख़ानदान के वफ़ादार और हिमायती हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त ख़बर है। इसलिए जो है ना माजी के वाक़यात से भी इसकी तस्दीक की जा सकती है, जैसे कि मैंने मुख्तलिफ़ डाट्स और पॉइंट्स कनेक्ट करने की इस वीडियो में कोशिश की है। अब आपने ये भी देखा होगा नाज़रीन कि जब भी शहबाज शरीफ की तरफ से कोई ऐसी बात की जाती है और जैसे ही वो जो है ना वो मामलात को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो मरीम नवाज़ साहबा और शाहिद हक़ाना बाज़ी साहब मैदान में आ जाते हैं। तो ये शरीफ ख़ानदान में रिफ्ट और तकसीम की वाज़ेह तौर पे निशानदेही करती है। अब नाज़रीन इस किस्म के मामलात पे फ़र्दर आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। आज के लिए इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का आमीन नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।